हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त भागवत सर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्लास 11 केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो उसका नाम है आइसोमेरिज्म। क्या है बेटा? आइसोमेरिज्म। हम आज आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। देखो आइसोमेरिज्म, हम आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। बेटा किसी को पता है क्या आइसोमेरिज्म के बारे में? कभी कुछ उसके बारे में सुना है? आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ सुना है पहले कभी? अगर नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आज उसके बारे में अच्छे तरीके से सुनेंगे। ठीक है। अब देखो सर, आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म, अब मेरे बात के ऊपर फोकस करना। आइसोमेरिज्म सर एक ऐसा फिनोमिनन होता है जहां पर, अब देखो आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिनन होता है जहां पर दो कंपाउंड के बीच में के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? दो कंपाउंड के बीच में का रिलेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो फिनोमिनन होता है, आइसोमेरिज्म एक फिनोमिनन होता है। अब देखना, मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। आगे जो मैं बात बताऊंगा वो आपके दिल और दिमाग में पूरा छाप लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो मैं आगे एक बात बोलूँगा, आपको बस अपने दिल और दिमाग में छाप लेना है। द कंपाउंड्स हैविंग, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बात बस आपके दिल में छपके रहनी चाहिए। द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन सर, हम डिफरेंस इन आगे कुछ तो होने वाला है सर। अब बस हम थोड़ा होल्ड करेंगे डिफरेंस इन के आगे वाले वर्ड को। बस हम डिफरेंस इन के आगे कुछ तो होने वाला है सर, मतलब बदलाव, डिफरेंस जो है वो किस में आने वाला है वो देखेंगे। बस थोड़ा सा सब्र करो, ये सारा आपका रायता ही क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस इन वाला। देखो अब मैंने क्या बोला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन, अब डिफरेंस किस में होगा थोड़ा आगे जाके देखेंगे, बस थोड़ा सब्र करो। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। अब जरा आगे चलो सर, आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन को हम एक बार पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद सारा जो रहता है बट इन के आगे वाला वो सारा हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइसोमेरिज्म, अब देखो बेटा आइसोमेरिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है वो मेनली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सर। उसमें जो पहला वाला होता है हमारे पास और जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है, ज़रा देखना सर। जो हमारे पास पहला वाला होता है वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखो नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेरे बात के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और जो दूसरा वाला होता है वो दूसरा वाला हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है बेटा। क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो नंबर 1 होता वो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था और जो दूसरा वाला था वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। अब देखना, अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को ही सर हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। दोनों चीज एक ही है बेटा, आइसोमेरिज्म। मतलब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म दोनों एक है। अब देखो दो पार्ट्स मेनली थे, स्ट्रक्चरल वाला और स्टीरियो वाला। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखो आगे सर, अब जो स्ट्रक्चरल वाला होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे आइसोमेरिज्म में सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्या बोला मैंने सर? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है हमारे आइसोमेरिज्म का सबसे बड़ा वाला पार्ट्स होता है और वो सब पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है। अब ये भी सर सब पार्ट्स में डिवाइड होगा,
बट स्ट्रक्चरल वाला जो होगा सबसे बड़ा वाला होगा। हम सारा जो छोटा वाला है और जो बड़ा वाला है दोनों देखेंगे। अब देखो सर, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम थोड़ा सा फर्दर सब क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसका सब डिवाइड करते हैं उसको कि स्ट्रक्चरल में सर कौन से आइसोमर आते हैं। चलो हम देखते हैं आगे सर। अब मेनली सर स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो हो गए, इतना क्लियर है। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चरल को सब पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया और कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। अब जो देखो पहला वाला जो हम डिवाइड करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल। देखो बेटा मेरे को थोड़ा सा अच्छे से सुनना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल जो होता है वो आइसोमेरिज्म का सबसे बड़ा वाला पार्ट्स होता है। सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं और फर्दर हम उसको डिवाइड करते हैं 6 पार्ट्स में। सर नंबर 1 जो होता है हमारे पास, एक कलर लेंगे हम। जो पहला वाला जो पार्ट्स होता है वो जो स्ट्रक्चरल वाला होता है वो होता है चेन आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा? नंबर 1 हमारे पास है सर चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। सर हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म हो गया। इधर थोड़ा सा हम नीचे लिखेंगे बेटा, इसको थोड़ा सा हम उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। देखो पहला वाला क्या है बेटा? चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। सर हमारे पास जो दूसरा वाला जो है वो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जरा ध्यान से सुनना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सर रिंग और चेन आइसोमेरिज्म जो दूसरा वाला होता है। जो तीसरा वाला होता है वो हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म होता है बेटा। क्या होता है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो चौथा पार्ट होता है वो होता है हमारे पास, वो चौथा वाला जो होता है वो होता है हमारे पास सर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा? जो चौथा वाला होता है वो होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जो चौथा वाला होता है वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। और एक होता है उसका नाम बेटा मेटामेरिज्म होता है। क्या होता है? मेटामेरिज्म। और जो लास्ट वाला एक पार्ट होता है बेटा जो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है वो है टॉटोमेरिज्म। क्या है? टॉटोमेरिज्म। मतलब सर देखो जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है वो फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि सबसे बड़ा वाला जो पार्ट्स होता है आइसोमेरिज्म का वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। क्यों? तो इसी वजह से सर जो पहला वाला होता है वो चेन आइसोमेरिज्म हो गया। दूसरा वाला हमारे पास आता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तीसरा वाला होता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। चौथा फंक्शनल, पांचवा मेटामेरिज्म और छठा टॉटोमेरिज्म। ठीक है सर। अब जो ये हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब हम आगे सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, विद एग्जांपल के साथ करेंगे, क्वेश्चन के साथ आगे करेंगे, ठीक है। अब पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने डिस्कस किया, मतलब जो क्लासिफिकेशन था उसको डिस्कस किया। अब आगे जो पार्ट्स होता है जो हमने लिखा था सर, आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट्स थे मेनली, कौन से? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। हमने स्ट्रक्चरल तो देख लिया बेटा, अब स्टीरियो में देखते हैं सर। जो स्टीरियो होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो स्टीरियो होता है सर हमारे पास, देखो बेटा, जो स्टीरियो आइसोमर होता है वो 2 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। जो पहला था वो है कन्फर्मेशनल, देखो जरा ध्यान से, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। और जो दूसरा होता है वो होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है सर। अब देखो मैंने बोला सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, कौन सा? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल। ये जो कन्फर्मेशनल होता है वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम। क्या करेंगे? पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। जब हम उसको पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। सर जो नेक्स्ट वाला होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, सर उसमें हम बेसिकली 2 पार्ट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उसमें हम बेसिकली 2 पार्ट्स पढ़ते हैं। उसमें फर्दर हम 2 चैप्टर पढ़ते हैं सर। जो पहला वाला होता है वो हमारे पास आता है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है?
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जरा ध्यान से सुनना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। और दूसरा वाला जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होता है बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नाम तो आपने सुना ही होगा उसका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो गया, स्ट्रक्चरल का सब पार्ट्स देखा हमने। अब स्टीरियो का पार्ट देखा जो बेसिकली दो पार्ट्स थे, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल। कन्फर्मेशनल एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, कन्फर्मेशनल एक अलग पढ़ेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल बिहेवियर के बारे में जानेंगे, मतलब ऑप्टिकल बिहेवियर क्या बताता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये सारे जब हम कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सर, हमने छोटा सा एक प्रयास किया है कि आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन पूरा कर लेंगे। अब क्लासिफिकेशन तो हमारा पूरा हो गया सर। देखो स्ट्रक्चरल था, स्टीरियो था, स्ट्रक्चरल को भी हमने डिस्कस किया, 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था। स्टीरियो को भी हमने डिस्कस किया सर, 2 पार्ट्स बेसिकली मेन थे। और उसके बाद जो फर्दर था कॉन्फ़िगरेशनल वाला, उसमें एक था ज्योमेट्रिकल, दूसरा था ऑप्टिकल। सर अब बात एक है, जो मेन बात थी, आपने जो डेफिनेशन बताया था वो आधा ही बताया था। कौन सा वाला था सर? अब देखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन। अब देखो सर, क्लासिफिकेशन भी हो गया, बट अभी जो मेन बात है उसके ऊपर हम वापस आते हैं। मैंने बोला था आपको थोड़ा सा सब्र रखो, अब सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो सर, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन। अब डिफरेंस किस में होगा बेटा? अब देखो, जो डिफरेंस इन हमने लिखा था वो हम अभी देखेंगे डिफरेंस कहाँ में है। डिफरेंस इन, अब ये जो हमें डिफरेंस इन बताएगा वो पहले हमें आइसोमेरिज्म बताएगा। देखो जहाँ पर भी हमें आइसोमेरिज्म दिख जाए, आइसोमेरिज्म हमें जहाँ पर भी दिख जाए, मतलब हम जब सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, जहाँ पर भी हमें आइसोमेरिज्म दिख गया वहाँ पे भी देखो आइसोमेरिज्म। अब कहाँ कहाँ दिखा सर हमें? अब मैंने बोला कि जहाँ पर भी आइसोमेरिज्म दिख गया, अब कहाँ दिखा? अब देखो उसमें यार देखने के बाद क्या होगा, देखो आइसोमेरिज्म हमें जहाँ पर भी देखा। अब देखो सर, हमने यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म देख लिया, अब यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म देखा, यहाँ पे भी। अब मुझे ये कहना है कि आइसोमेरिज्म हमने जहाँ पर भी देखा, और जो आइसोमेरिज्म है जिस भी चीज़ के पीछे लगा है, मतलब देखो आइसोमेरिज्म जिस भी चीज़ के पीछे लगा है, चेंज उसी चीज़ में आने वाला है, मतलब इसमें ही चेंज आने वाला है। देखो आइसोमेरिज्म हमारा यहाँ पे दिख गया, इसका मतलब ये किसके पीछे लगा है सर? इसके पीछे लगा है, मतलब ये चेंज इसी में आने वाला है। किसमें? चेंज इसी में आने वाला है सर। अब देखो सर, आगे भी हमारे पास आइसोमेरिज्म है, यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म है सर, हमारे पास यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म है। देखो कहाँ पे है, आगे देखते थोड़ा सा, यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म है सर, यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म है, मतलब यहाँ आइसोमेरिज्म है, इसका मतलब सर बदलाव इसी में आएगा। मतलब आइसोमेरिज्म किसके पीछे लगा है सर? ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब स्ट्रक्चरल के पीछे लगा है, इसका मतलब बदलाव स्ट्रक्चर में ही आने वाला है बेटा। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चरल में आने वाला, जो भी चीज़ उसके आगे होगा, किसके? आइसोमेरिज्म के, बदलाव उसी में आने वाला। देखो यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म दिख गया सर। अब देखो ये आइसोमेरिज्म जिस चीज़ के पीछे लगा हुआ है, देखो जरा ध्यान से देखना, ये आइसोमेरिज्म जिस चीज के पीछे लगा हुआ है, चेंज उसी में आने वाला है। क्या होने वाला है? बदलाव उसी में आने वाला है। अब देखो सर, यहाँ पे भी आइसोमेरिज्म है, अब यहाँ पर भी देखो सर आइसोमेरिज्म है। कहाँ कहाँ दिखा? यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म है, यहाँ पर भी आइसोमेरिज्म है, यहाँ पर भी हमें आइसोमेरिज्म देखने को मिला। अब क्या होगा सर? मैंने अभी बोला आइसोमेरिज्म जहाँ पर भी है उस चीज के पीछे लगा है, उस चीज में बदलाव आएगा। तो आइसोमेरिज्म कहाँ है सर? इसके पीछे, मतलब बदलाव इसी में आने वाला है। समझ में आ रहा है? आइसोमेरिज्म यहाँ है सर, ये आइसोमेरिज्म जिस चीज के पीछे लगा हुआ है, बदलाव उसी में आएगा, मतलब बदलाव इसी में आएगा। बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पे भी आइसोमेरिज्म है, मतलब आइसोमेरिज्म जिस चीज के पीछे लगा हुआ है, बदलाव उसी में आने वाला है, मतलब चेंज इसी में आने वाला है। ठीक है, अब सर सेम यहाँ पर भी जहाँ पे आइसोमेरिज्म लगा हुआ है, उस चीज के पीछे जो आइसोमेरिज्म लगा हुआ है उसी चीज में बदलाव आने वाला, मतलब इस चीज के पीछे आइसोमेरिज्म लगा है सर, बिल्कुल लगा है, तो बदलाव इसी में आने वाला है।
तो मैंने जो डेफिनेशन अधूरा रखा था, अब देखो 1 मिनट में आप खत्म करेंगे सर। अब देखो मैंने क्या बोला था, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन कहाँ पे डिफरेंस आ गया सर, स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्यों, आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल के पीछे लगा हुआ है, मतलब बदलाव स्ट्रक्चर में आने वाला है। तो हम इसका डेफिनेशन करेंगे तो क्या करेंगे, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर के पीछे लगा हुआ है तो बदलाव स्ट्रक्चर में ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म अगर मैं वो डेफिनेशन अगर पूछूंगा तो उधर बट डिफरेंस इन, मैंने क्या बोला, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन कन्फर्मेशनल। सही है गलत, आइसोमेरिज्म के आगे कौन है, कन्फर्मेशनल। तो आइसोमेरिज्म जिसके पीछे उसी में बदलाव, तो कन्फर्मेशनल में ही चेंज आएगा। बिल्कुल, तो सारा सर अब यहाँ पे भी देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, आगे भी देखो चेन आइसोमेरिज्म, मतलब चेन के पीछे लगा हुआ है तो डिफरेंस चेन लेंथ में ही आएगा। आगे सर रिंग चेन में लगा आइसोमेरिज्म है तो बदलाव रिंग चेन में ही आएगा। क्लियर, अब देखो मतलब हमने जो बोला था कि डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल में आएगा, चेन लेंथ में आएगा, पोजीशन में आएगा, फंक्शनल में आएगा, सारा का सारा डेफिनेशन 1 मिनट में खत्म हो गया। समझ में आया? क्यों सर? तो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे इसलिए बोला था कि ये जो डिफरेंस आएगा क्या आएगा, आइसोमेरिज्म जिसके पीछे लगा हुआ है उस चीज में बदलाव आएगा। ठीक है, अब देखो सर ये तो समझ में आ गया हमें। अब जरा मेन बात पे आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो दोनों को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है उसका अगर डेफिनेशन किया जाए तो क्या होता है सर, डेफिनेशन करने में आप तो माहिर हो, बताओ फिर क्या होगा सर, डेफिनेशन क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या बोल रहा हूं, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब जरा देखो बेटा, मैं इस दोनों को रिलेट करता हूं, इसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं इस दोनों को रिलेट करता हूं, जरा बताना आप मुझे। अब थोड़ा ध्यान देना, अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब अगर इस जगह पे स्ट्रक्चरल फार्मूला में बदलाव है तो मुझे बताओ सर इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा या नहीं। बिल्कुल जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहां पर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो इस चीज में अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस होगा तो क्या होगा सर, अगर इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है तो इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होगा। क्यों, अगर इसमें डिफरेंस हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला में तो सर ए और ए कहीं ना कहीं सेम हो जाएंगे। क्यों, तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, अगर यहाँ पे भी स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया तो दोनों एक कैटेगरी में आएंगे। सही है गलत? बिल्कुल सही है सर। फिर क्या होगा, अब देखो सर यहाँ पे क्या होगा, फिर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फार्मूला आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसी को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। आगे देखो सर, इसमें अगर स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा तो इसी कैटेगरी में आएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो देखो मैं बताऊंगा सर। यहाँ पे क्या होता है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। सर अब मैं सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, थोड़ा रुको मैं समझाऊंगा आपको। सर यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। यहाँ पे सर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंस है। अब देखो मैं पहले ये दोनों को रिलेट करता हूँ। स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम क्या होता है, देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम क्या होता है। देखो आपके पास एकदम बेहतरीन कैमरा है, बात को मेरा जरा ध्यान से सुनना। आपके पास एक बेहतरीन कैमरा है सर, उस कैमरे से आपने मेरे 50 फोटो खींच ले, क्या खींच ले, मेरे 150 फोटो खींच ले आपने। अब वो जो फोटो आपने खींचे उस फोटो में मैं किसी फोटो में ऐसा खड़ा हूँ, किस फोटो में मैं ऐसा खड़ा हूँ, किस फोटो में मैं ऐसा खड़ा हूँ, किस फोटो में मैं ऐसा ही हूँगा।
मैं जो सारे फोटो आपने खींचे थे वो सारे फोटो में अलग अलग पोजीशन पे खड़ा हूँ, लेकिन मेरा स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है। क्या है? मेरा स्ट्रक्चर सेम है। सर यही होता है सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखो कैसे। सर मेरा फोटो जो ऐसा था और मेरा फोटो जो ऐसा था, जो मेरा फोटो ऐसा था, जो मेरा फोटो ऐसा था, बट जो मेरा स्ट्रक्चर था वही था। क्यों? जो मेरा हाथ था, मेरे जो मतलब कनेक्टिविटी वाज सेम, मतलब कनेक्टिविटी सेम थी सर। क्यों? ये जो मेरा हाथ था बेटा, मेरा हाथ यहाँ पे ही अटैच था, ये जो मेरा हाथ था ये यहाँ पे ही था, मेरा पैर पैर के जगह पे था। मतलब आपने जो मेरे 50-100 फोटो खींचे थे उसमें जो था वो कनेक्टिविटी सेम थी। क्या थी? कनेक्टिविटी सेम थी। और कनेक्टिविटी सेम है तो उसी को हम सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलेंगे। समझ में आया? अब क्लियर हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम क्या होता है? मतलब सारा कनेक्टिविटी वाज सेम, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब सर देखो आपने क्या किया, इसको थोड़ा समझेंगे। वो जो सारे फोटो निकाले थे वो सारे फोटो सेव कर लिए और उसमें से एक फोटो आपने एडिट करना शुरू किया। क्या किया? उसको कॉपी किया और एक फोटो को कॉपी करके एडिट किया। अब एक फोटो को कॉपी करके एडिट किया। अब मैंने जो फोटो पहले आपने जो फोटो खींचा था वो जो पहला फोटो था वो पहला फोटो सेव करके कॉपी किया और उसको एडिट करना शुरू किया। अब जो मेरे ओरिजिनल फोटो में मेरा जो हाथ था वो आपने हाथ कट किया, वो हाथ आपने क्या किया? कट किया और मेरे पैर के जगह पे लगाया, और जो मेरा पैर था वो हाथ के जगह पे लगाया। मतलब सर देखो जो ओरिजिनल फोटो था और जो आपने कट करके पेस्ट करके दूसरा जो मेरा फोटो एडिट किया था वो दोनों में क्या डिफरेंस है सर? अंधा इंसान भी बता देगा सर, अंधा तो नहीं बताएगा, चलो बच्चा भी बताएगा सर, अंधे को दिखता नहीं तो कैसे बताएगा, है कि नहीं? अगर बच्चा को भी दिखाएंगे तो बोलेगा सर कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या है? दूर से अगर देखेंगे तब भी पता चलता है कि सर ये जो फोटो है वो फोटो और इस फोटो में जो एडिट किया वाला है उसमें आपका हाथ हाथ की जगह पे नहीं है और आपका पैर पैर के, मतलब हाथ की जगह पे पैर लगाया और पैर की जगह पे हाथ लगाया। मतलब सर कनेक्टिविटी डिफरेंट दिया। इसका मतलब जो होगा ये स्ट्रक्चरल डिफरेंट होगा, मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। समझ में आ गया? यहाँ पे था स्ट्रक्चर सेम, कनेक्टिविटी वाज सेम। यहाँ क्या था? एक फोटो मेरा ओरिजिनल था, उसका जो दूसरा फोटो था उसके स्ट्रक्चर में चेंज था, इसीलिए हम उसको बोलते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियरली समझ में आई होंगी। बिल्कुल। आप देखो सर, हम अगर ये दोनों चीज़ें समझ गए हैं तो फिर थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब देखो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या होगा? कनेक्टिविटी बताएगा हमें कि सर सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर कंपाउंड में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फार्मूला तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हमने फर्दर, देखो ये पार्ट जो है हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। किसमें? स्ट्रक्चरल फार्मूला, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब देखो हमने देखा था आगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। सर स्ट्रक्चरल में हमने 6 पार्ट देखे थे, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म और लास्ट वाला टॉटोमेरिज्म। ठीक है। अब डेफिनेशन करेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या होता है। देखो अब डेफिनेशन करने में तो माहिर हो। अब देखो डेफिनेशन क्या होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सर डेफिनेशन क्या होगी? बच्चा आप सभी को डेफिनेशन तो अब यूं ही आ जाएंगे, क्योंकि आपने जो डिफरेंस इन वाला वेट किया था उसका जो था वो हमने 1 मिनट में ख़त्म किया था, तभी हमें समझ में आया सर डेफिनेशन कैसे बनाया जाता है। आइसोमेरिज्म जो चीज़ जहाँ पर हमें दिखे उसके, मतलब आइसोमेरिज्म जिस चीज़ के पीछे लगा हुआ है उस चीज़ में बदलाव। तो फिर क्या आने वाला है यहाँ डेफिनेशन? सर डेफिनेशन तो यहाँ पर ऐसा आएगा, द कंपाउंड्स हैविंग, देखो कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula, compounds having same molecular formula but अब डिफरेंस किस में आएगा? हमने तो देख लिया है सर,
सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। आइसोमेरिज्म जिस चीज के पीछे लगा हुआ है, चेंज इसी चीज में आने वाला है, तो किस में आएगा? डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फार्मूला। बिल्कुल सही है सर, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला is known as structural isomerism, is known as structural isomerism, structural isomerism। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चरल फार्मूला, इट इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन तो आपने कर लिया सर, बहुत आसान सा था, आपको सब समझ में आया कि आइसोमेरिज्म जिस चीज पे पीछे लगा उसमें बदलाव आएगा, तो कर लिया आपने, स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। ठीक, अब देखो ये स्ट्रक्चरल के बाद उसका जो पहला पार्ट्स होता है और जो चेन आइसोमेरिज्म होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो पहले ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आई होंगी, तो हम आगे का पार्ट जो है, मतलब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है।